Hello everyone, welcome to this special episode of editorial analysis. इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले लेट मी हैव अ प्रिविलेज टू हैव एन अपील बिफोर यू कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ इसे फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तो टाइमली पहुँचती रहे। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज का जो यह एडिटोरियल है इसकी हेडलाइंस कुछ इस तरह से है, साउंड एंड फरी। इट मीन्स कि कोई चीज़ अच्छी है। साउंड का मतलब यहाँ पर आवाज़ से नहीं है, यहाँ पर साउंड का मतलब इम्प्रेसिव से है। इम्प्रेसिव मीन्स आकर्षक लगता हो, अट्रैक्टिव लगता हो, बट एट द सेम टाइम ठीक उसी समय इट इज़ फ्यूटाइल, बेकार है, फालतू है, इट इज़ नॉट फॉर यूज़, यानी कि इसका कोई रिजल्टेंट सही नहीं हो, बेकार हो, ठीक है। तो वो इस तरह का इंप्रेशन दिया, यानी कि ऐसी घटना जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा हो, कोई भी एक्शन जो इम्प्रेसिव लग रहा हो लेकिन वो बेकार है, उसका कोई यूज नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, दैट इज़ साउंड एंड फरी। नेक्स्ट देखते हैं, द कांग्रेस लीडरशिप seems unwilling to engage in honest introspection। अब यहाँ पर पहले समझ लें इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है। सेल्फ एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ सेल्फ मतलब खुद के बारे में आप एनालिसिस करते हैं, आप अपना जांच पड़ताल करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो उसे इंट्रोस्पेक्शन या आत्ममंथन आप हिंदी में बोल सकते हैं इसे। तो कहता है कि द कांग्रेस लीडरशिप, तो कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसकी सिम्स मालूम पड़ रही है, अनविलिंग मतलब अनिच्छुक, उसमें कोई इच्छा नहीं दिख रहा है, कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, टू इंगेज इन ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन मतलब ये ईमानदारी से अपनी कोई आत्म मंथन नहीं करते हुए मालूम पड़ रही है। दैट्स क्लियर। द साउंड एंड फरी at the 7-hour-long virtual meeting of the Congress Working Committee। इसका मतलब ये जो साउंड एंड फरी है मतलब 7 आवर लॉन्ग वर्चुअल मीटिंग का मतलब 7 घंटे लंबे ये जो वर्चुअल मीटिंग चली। वर्चुअल मीटिंग का मतलब यहाँ पर आप समझ लें ई मीटिंग है ना, यानी कि ऑनलाइन जो मीटिंग चली, तो यह काफ़ी साउंड एंड फरी था, अर्थात काफ़ी इम्प्रेसिव था, अट्रैक्टिव था, बट इसका कोई मतलब नहीं निकलता है ना, ये फ्यूटाइल था, बेकार था। ऑन मंडे को यह मीटिंग हुआ, सिग्निफाइड अलॉट यानी कि इससे काफ़ी कुछ जो है वो महत्व दिखता है। द ऑर्केस्ट्रेटेड tirade by CWC members against party colleagues who raised valid concerns regarding the functions of the party, lent credence to a charge the Congress often faces that it exists for the Gandhi family। अब यहाँ पर समझ लें ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि ऑर्गेनाइज किया गया, संगठित तरीके से किया गया। टायरेट का मतलब होता है क्रिटिसाइज है ना, आलोचना। तो इस तरह से जो CWC के मेंबर्स हैं यानी कि कांग्रेस के जो वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनके द्वारा आलोचना किया गया, आलोचना जो है वो किया गया अगेंस्ट पार्टी। तो ये जो ऑर्केस्ट्रेटेड है, यहाँ पर ऑर्केस्ट्रेट वर्ब में ई लगा करके, और चूँकि टायरेट यहाँ पर एक नाउन है और इसके पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, तो यह वर्ब जो है वो एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, यानी कि द ऑर्केस्ट्रेटेड टायरेट का मतलब होता है ऐसी आलोचना जो संगठित था, है ना, यानी कि प्लान्ड वे में किया गया, ठीक है, बाय CWC मेंबर्स, किसके द्वारा, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी सदस्य हैं उनके द्वारा, अगेंस्ट किसके खिलाफ, पार्टी कलीग्स यानी कि पार्टी के जो कलीग हैं उसके, कलीग्स मतलब ये जो मेंबर्स हैं उनके कलीग्स जो साथ में काम करते हैं उन पर जो है आलोचना जो है इस तरह का हुआ। हु रेज जिन्होंने उठाया, वैलिड कंसर्न्स यानी कि जायज़ चिंता उन्होंने जाहिर किया, रिगार्डिंग किसके संबंधित, रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ द पार्टी यानी कि पार्टी के
जो फंक्शनिंग है, करने की तरीका है, वर्किंग स्टाइल है, उस पर इन्होंने एक वैलिड यानी कि जायज़ चिंता जाहिर किया था। और उसके लिए ये जो CWC के मेंबर्स हैं उन लोगों ने आलोचना किया। ठीक है, अब कहता है कि ये जो वैलिड कंसर्न जो इन लोगों ने उठाया lent credence to a charge the Congress often faces, यानी कि यह बिल्कुल ही जायज़ चीज़ मालूम पड़ता है, क्योंकि इस तरह का आरोप जो है कांग्रेस हमेशा फेस करती है, दैट कि इट एग्जिस्ट फॉर द गांधी फैमिली, कि यह जो पार्टी है, ईट है यहाँ पर कांग्रेस के लिए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के लिए ईट का इस्तेमाल हुआ है। यह एग्जिस्ट करता है यानी कि यह कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी फैमिली के लिए ही है। ये आलोचना, इस तरह का आरोप, चार्ज यहाँ पर आरोप के सेंस में, यह आरोप हमेशा से लगते रही है पार्टी पर। ठीक है, अ लेटर साइन बाय सेवरल सीनियर लीडर्स, यानी कि एक पत्र है जो हस्ताक्षरित है, यानी कि अ लेटर साइन बाय सेवरल सीनियर लीडर्स, मतलब कई जो वरिष्ठ नेता हैं, had demanded an active full-time visible leadership। तो कहता है कि सीनियर लीडर्स जो हैं, वरिष्ठ लेवल के जो कई नेताएं हैं, उन लोगों ने एक लेटर साइन किया और had demanded, और डिमांड किया है, मांग किया था, an active यानी कि जो कार्यरत हो, फुल टाइम और फुल टाइम के लिए हो, ठीक है, हमेशा के लिए, एंड विजिबल हो, स्पष्ट हो, इम्पॉर्टेंट हो, क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो इस तरह की लीडरशिप की आवश्यकता है और उन्होंने इस तरह का डिमांड उन लोगों ने अपने लेटर में किया था। अब यहाँ पर समझ लें कि हैड क्यों लगाया है ना, आप इसको हैड के विदाउट भी लिख सकते थे, सीनियर लीडर्स डिमांडेड। तो आप समझ लें, मैंने पहले भी वीडियोज में मैंने बताया था कि जब घटना पहले घटी हो और उसको बाद में हम आउट ऑफ द ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं किसी पैसेज में, किसी स्टोरी नरेशन में या कहीं पर, तो उस तरह के पास्ट में घटित घटना को हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए लिखते या बोलते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। देयर इंटेंट, यानी कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है, ध्येय है, अभिप्राय है, टाइमिंग और जो समय है, एंड मोटिवेशन और जो उस तरह का प्रेरणा है, वेयर क्वेश्चनड। ठीक है, मतलब उस पर सवाल किए गए, वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो दैट्स वर क्वेश्चन, तो उस पर सवाल खड़े किए, किस पर, उनके मोटिव पर, कि इस तरह का जो लेटर्स उन्होंने लिखा है उनका मोटिव क्या है, और ऐसे टाइमिंग पर है कि इस तरह के टाइमिंग पर किया गया, उनका मोटिवेशन क्या है, किस तरह से प्रेरित होकर किस तरह का लेटर उन्होंने लिखा है, बाय राहुल गांधी, यानी कि राहुल गांधी द्वारा इस तरह का सवाल खड़ा किया गया। हु कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस, यानी कि हु आया यहाँ पर राहुल गांधी के लिए। कंटिन्यूज का मतलब होता है वो अपना प्रभाव जो है वो बनाए रखते हैं, किस लिए, डिसीजंस में, निर्णय में, इन द पार्टी, यानी कि पार्टी में जो भी निर्णय ली जाती है उसमें इनका प्रभाव होता है। दो यद्यपि ही रिजाइंड एज ए प्रेसिडेंट लास्ट ईयर, यद्यपि उन्होंने पिछले साल लास्ट ईयर रिजाइन कर दिया है अपने पोस्ट से, ठीक है, प्रेसिडेंट के पोस्ट से, ठीक है। वाइल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जबकि जो पूर्व प्रधानमंत्री है जिनका नाम मनमोहन सिंह है, उन्होंने शोड अप सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट दिया है। शोड अप का मतलब सपोर्ट देना होता है, ठीक है। शोड अप सपोर्ट यानी कि सपोर्ट किया है, फॉर किसके लिए, मिस्टर गांधी एंड सोनिया गांधी, यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सपोर्ट में उन्होंने बोला है। हु होल्ड्स चार्ज एज एन इंटरिम, हु यहाँ पर सोनिया गांधी के लिए आया है, ठीक है। होल्ड्स चार्ज मतलब होल्ड का यहाँ पर होता है हैव के सेंस में, मतलब ये चार्ज जो है उनके पास है, किसके पास, सोनिया गांधी के पास। एज एन इंटरिम, इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी, है ना, यानी कि तत्काल के लिए, परमानेंट नहीं। तो इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, यानी कि पार्टी के टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में, तत्काल प्रेसिडेंट के रूप में अभी इनका चार्ज है। किसके पास है ये चार्ज, सोनिया गांधी के पास। अनदर सीनियर लीडर, और दूसरे जो वरिष्ठ लीडर हैं जिनका नाम है A.K. एंटनी, टर्म द लेटर क्रूएल, उन्होंने इस लेटर को क्या बताया, क्रूएल बताया, यानी कि क्रूर लेटर है। यहाँ पे टर्म का मतलब होता है बताने के सेंस में, ठीक है। तो टर्म मीन्स बताना भी होता है, टेल, ठीक है।
किसी चीज़ को अगर आप किसी रूप में बताते हैं कि ये चीज़ है, तो वहाँ पर टर्म का यूज़ होता है, यानी कि किसी ऑलरेडी जैसे वो लेटर है, लेकिन लेटर को वो क्या बोल रहे हैं कि ये क्रूएल है, यानी कि उस लेटर के लिए इन्होंने एक नया टर्म का इस्तेमाल किया, वो है क्रूएल। देयरफॉर टर्म वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया कहने के सेंस में, ठीक है। स्विंगिंग बिटवीन, स्विंग मतलब झूलना, द सीनाइल एंड द जुवेनाइल। सीनाइल का मतलब एज्ड, ऐसे पर्सन जिनकी उम्र हो चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं, उम्र दराज हो चुके हैं, और जुवेनाइल का मतलब जो यंग हैं। कहता है क्या कि स्विंगिंग बिटवीन द सीनाइल एंड द जुवेनाइल, यानी कि स्विंग हो रहा है, झूल रहा है, जो उम्र दराज हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं। यहाँ पर सीनाइल का मतलब यहाँ पर सीनियर समझेंगे, जो बुजुर्ग उम्र के हैं। जुवेनाइल मतलब जो यंग टाइप के हैं। आर्गूमेंट्स एट द CWC appear to be an attempt to gloss over, gloss over का मतलब कवर अप होता है, ढकना, the substance of the letter। अब यहाँ पर कहता है the entire text of which incidentally is not public yet and vilify its signatories। आप जरा समझें इसको। स्विंगिंग बिटवीन द सीनाइल एंड द जुवेनाइल, यानी कि जो वरिष्ठ लेवल के जो लोग हैं, जो नेता हैं इस पार्टी के, और जो यंग लेवल के हैं, तो दोनों के बीच में ये झूल रहे, आगे पीछे हो रही है। आर्गूमेंट्स क्या है? आर्गूमेंट्स एट द CWC appear to be an attempt to gloss over the substance। तो ये जो आर्गूमेंट्स दिया जा रहा है उससे ये पता चलता है कि जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है वो कोशिश कर रही है। अटेम्प्ट मीन्स कोशिश होता है, तो यह एक प्रकार की कोशिश है कि जो सबस्टांस है, लेटर की जो मेन पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको ग्लॉस ओवर किया जाए, उसे कवर अप किया जाए, ठीक है। द एंटायर टेक्स्ट ऑफ विच मतलब इस लेटर का, ऑफ विच मतलब लेटर के लिए बोल रहा है, यानी कि इस लेटर का जो पूरा टेक्स्ट है, यानी कि पूरा का पूरा लेटर जो है इंसिडेंटली बाई चांस इज़ नॉट पब्लिक, यानी कि अभी भी ये पब्लिक में नहीं है। येट का मतलब यहाँ पर अभी तक, ठीक है। याद रखेंगे और भी कि येट का इस्तेमाल अभी तक के सेंस में जब हो तो वह सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस में आता है या क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आता है, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं यूज होता है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। एंड विलीफाई इट्स सिग्नेटरीज, और इसके जो सिग्नेटरीज हैं उसको डिस्क्रेडिट कर दें, उनको क्रिटिसाइज करें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन सीकिंग टू डिफ्लेक्ट द इशू, कहता है कि इन सीकिंग टू का मतलब होता है, आप समझाते हैं, डिफ्लेक्ट मीन्स डाइवर्ट करना, है ना, मुद्दे को एक तरफ से दूसरी तरफ भटका देना। द इशू मतलब मुद्दा, बाय क्वेश्चनिंग द कैरेक्टर एंड लॉयल्टी ऑफ दोज हु रेज्ड इट। कहता है कि रेज का मतलब क्वेश्चन उठाना, बाय क्वेश्चनिंग यानी कि जिन्होंने सवाल उठाया उसी पर सवाल उठाते हुए कि उनकी कैरेक्टर क्या है, लॉयल्टी क्या है, यानी कि उनकी सपोर्ट क्या है। लॉयल्टी का मतलब होता है द स्ट्रॉन्ग विल टू सपोर्ट समवन, समबडी, समथिंग, ठीक है। किसी के लिए अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो उसको हम लॉयल्टी बोलते हैं, जिसको हम भक्ति के सेंस से बोल सकते हैं। तो कहता है इन सीकिंग टू डिफ्लेक्ट, यानी कि डाइवर्ट करने के वास्ते, इन सीकिंग टू डिफ्लेक्ट यानी कि डाइवर्ट करने के वास्ते। तो इस इन सीकिंग टू का मतलब यहाँ पर के वास्ते में हो गया। सीक मतलब चाहने के सेंस में कि ऐसा हो जाए। डाइवर्ट द इशू, मुद्दे को डाइवर्ट करने के वास्ते, बाय क्वेश्चनिंग द कैरेक्टर एंड लॉयल्टी ऑफ द दोज। तो कहता है कि क्या करके, सवाल खड़ा करके, बाय क्वेश्चनिंग मतलब सवाल खड़ा करके, किस तरह का, उनके कैरेक्टर पर, द कैरेक्टर एंड लॉयल्टी, और उनके सपोर्ट, भक्ति पर, ऑफ दोज हु रेज्ड इट, जिन्होंने सवाल खड़ा किया उसके ऊपर। द कांग्रेस डिड एग्जैक्टली, वही किया, व्हाट एग्जैक्टली मतलब वही किया, व्हाट इट ऑफ्टन एक्यूजेस इट्स प्रिंसिपल ओपोनेंट द BJP ऑफ डूइंग। कहता है कि कांग्रेस ने वही ठीक वही काम किया है जो व्हाट इट ऑफ्टन, व्हाट का यहाँ पर सेंस जो के सेंस में, याद रखेंगे मैटर के लिए जो का इंग्लिश वोट होता है, ठीक है। तो वोट का इस्तेमाल जब मैटर के लिए इस्तेमाल होता है तो जो के सेंस में एज अ रिलेटिव प्रोनाउन वोट का इस्तेमाल किया जाता है।
इट ऑफ्टन, यह हमेशा अक्सर अक्यूज करता है, आरोप मढ़ता है, इट्स मतलब अपने प्रिंसिपल अपोनेंट, मुख्य जो विरोधी हैं, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर मुख्य विरोधी के सेंस में है, द बीजेपी, जिसका नाम क्या है बीजेपी, यानी कि अपने प्रमुख विरोधी जो बीजेपी है उसको जो हमेशा बोलते रहती है, आरोप लगाते रहती है, ठीक वही काम जो है कांग्रेस अपने जो मेंबर्स हैं, अपने जो लीडर्स हैं उसके लिए भी की है। ठीक है, द सिग्नेटरीज यानी कि जिन्होंने उस पत्र में साइन किया था, टू द लेटर, ठीक है, माइट इंक्लूड अपॉर्चुनिस्ट, कहता है कि ये जो सिग्नेटरीज टू द लेटर माइट इंक्लूड अपॉर्चुनिस्ट टू, बट मेनी ऑफ देम सच एज कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी एंड शशि थरूर हैव बीन स्टॉन्च डिफेंडर्स ऑफ द पार्टी। अब कहता है कि जो लेटर है जिसमें लोगों ने साइन किया, कुछ लीडर्स ने, माइट इंक्लूड अपॉर्चुनिस्ट। अब यहाँ पर माइट का इस्तेमाल क्यों आया, संभावना के सेंस में, तो संभावना के सेंस में मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट याद रखेंगे माइट का इस्तेमाल जो है वो वैसे जगह पर करते हैं जहाँ पर स्लाइट पॉसिबिलिटी हो, यानी कि लगभग थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी हो, यानी कि कर रहा है कि इसमें जो लेटर पर साइन हुआ है उसमें जो साइन करने वाले लोग हैं, हो सकते हैं उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अवसरवादी हों, अपॉर्चुनिस्ट मीन्स अवसरवादी हों, माइट इंक्लूड का मतलब उसमें शामिल हो सकते हैं, है ना, कौन, अवसरवादी हो सकते हैं, टू मतलब भी, मतलब अवसरवादी भी लोग हैं जो शामिल हो सकते हैं इसमें, जिन्होंने साइन किया लेटर में, लेकिन उसमें कई ऐसे नेता हैं सच एज कपिल सिब्बल, जैसे कि कपिल सिब्बल हो गए, मनीष तिवारी हो गए, एंड शशि थरूर, हैव बीन का मतलब रहे हैं, स्टॉन्च डिफेंडर्स, हैव प्लस बीन यहाँ पर जो है वो एक वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में है, बी, ठीक है, बी वॉज बिन, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वे रहे हैं, क्या रहे, स्टॉन्च का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, ठीक है, जिसको आप लॉयल भी बोल सकते हैं, डिफेंडर्स मतलब रक्षक रहे हैं, डिफेंड करते रहे हैं किसका, पार्टी का, यानी कि कांग्रेस पार्टी के स्टॉन्च सपोर्टर रहे हैं, काफ़ी ये मतलब नहीं हिलने वाले अपने मुद्दे से, अपने बात से, यानी कि कांग्रेस को हमेशा सपोर्ट करने वाले लोग हैं ये, वे भी शामिल है। यानी कि ये सेंटेंस बोल रहा है कि जो लेटर साइन हुआ उसमें हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो अवसरवादी भी हों, लेकिन इसी लेटर में साइन करने वाले कई ऐसे नेताएं हैं, जैसे कपिल सिब्बल हो गए, मनीष तिवारी हो गए, शशि थरूर हो गए, ये ऐसे तबके के नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी का स्टॉन्च सपोर्टर है ना, ये बिल्कुल लॉयल हैं, है ना, ये ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं इस पार्टी को। देयर वॉज नो रीज़न, कहता है कि कोई रीज़न नहीं था, टू हैस्टली कंक्लूड, हैस्टली का मतलब होता है तेज़ी से, है ना, स्विफ्टली, हैस्ट मतलब तेज़ी और इसको एल वाई लगा करके एडवर्ब बना दिया, हैस्टली कंक्लूड वर्ब है और इसके पहले ये हैस्टली का इस्तेमाल हुआ, ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है, टू हैस्टली कंक्लूड as many as the CWC did that the letter was leaked to the media by its senders and not its recipients। यहाँ पर कहता है कि कोई ऐसा जल्दीबाजी करने का रीज़न नहीं था, ठीक है, कंक्लूड का मतलब समाप्त करने के सेंस में है, as many at the CWC did, जैसा कि इस कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में किया गया, दैट कि द लेटर वॉज लीक्ड, इसको लीक किया गया, टू द मीडिया को, बाई इट्स सेंडर्स, किसके द्वारा, सेंडर्स के द्वारा, सेंडर्स मतलब जो ये लेटर भेजा, एंड नॉट इट्स रेसिपिएंट्स मतलब जिन्होंने रिसीव किया उसके द्वारा नहीं, जिन्होंने लेटर भेजा उनके द्वारा, ठीक है, तो कोई ऐसा रीज़न नहीं था इतनी जल्दीबाजी करने का, कंक्लूड करने का इस तरह का। द degenerative affliction crippling the Congress party is a concern not only for its members but for all who are invested in India's democracy। जरा समझें सेंटेंस को, डिजेनरेटिव का मतलब होता है डिटीरियोरेटिंग, वीकनिंग मतलब जो धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, खराब हो रहा है। अफ्लिक्शन का मतलब होता है पेन, दर्द, ठीक है, एक तरह का दुख या समस्या। तो कहता है कि इस तरह की जो
कांग्रेस में जो धीरे धीरे ये कमज़ोर हो रही है, ध्यान नहीं दे रही है और यह एक तरह का समस्या बन गया है। क्रिपलिंग द कांग्रेस, और क्रिपलिंग द कांग्रेस का मतलब कांग्रेस इससे धीरे धीरे पंगु होते जा रही है। पार्टी इज़ ए कंसर्न, यह एक चिंता की बात है। नॉट ओनली फॉर इट्स मेंबर, सिर्फ इसके सदस्यों के लिए ही नहीं, बट फॉर ऑल मतलब बल्कि उन सभी के लिए हु आर जो हैं इन्वेस्टेड इन इंडियाज डेमोक्रेसी, मतलब भारत के जो गणतंत्र है उसमें जो लोग विश्वास करते हैं। इन्वेस्टेड इन मतलब विश्वास करते हैं, याद रखें, इन्वेस्ट इन मतलब विश्वास करना भी होता है। जिनको भारत की डेमोक्रेसी में काफ़ी विश्वास है उनके लिए भी यह एक चिंता का विषय है कि कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे अपनी समस्याएं से ही धीरे धीरे वो कमज़ोर हो रही है, पंगु हो रही है, बर्बाद हो रही है। दैट्स क्लियर। द गांधी फैमिली कहता है कि जो गांधी फैमिली है दैट कमांड्स द लॉयल्टी ऑफ द एंटायर पार्टी, यानी कि पूरी पार्टी की जो लॉयल्टी है, राजभक्ति है, जो सपोर्ट है, वो किसे प्राप्त होता है? इस गांधी फैमिली को। ठीक है, कमांड का मतलब यहाँ पर रिसीव करने के सेंस में भी है। हैज़ अ स्पेशल ड्यूटी, किसके पास स्पेशल ड्यूटी है? गांधी फैमिली के पास, क्योंकि जब पार्टी की पूरी लॉयल्टी, पूरी सपोर्ट जब आपको मिल रहा है अर्थात गांधी फैमिली को, तो गांधी फैमिली हैज़, तो ये जो गांधी फैमिली है हैज़ अ स्पेशल ड्यूटी, तो उसकी एक खास कर्तव्य बनती है टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने में, इंश्योर में सुनिश्चित करना, दैट की दिस क्राई फॉर रिफॉर्म, मतलब ये जो सुधार के लिए डिमांड हो रही है, क्राई का मतलब यहाँ पर चिल्लाना नहीं, डिमांड के सेंस में है ना, सुधार के लिए जो डिमांड हो रही है विद इन मतलब द पार्टी, यानी कि पार्टी में, इज़ नॉट रेड्यूस्ड अ क्वेश्चन अबाउट इटसेल्फ, यानी कि यह एक प्रश्न पर आकर के इसको लिमिट नहीं किया जाया गया है। रिड्यूस टू का मतलब होता है लिमिट कर देना, दायरे में रख देना, या किसी चीज़ को किसी स्तर तक जाकर उसको सीमित कर देना, यानी कि सिर्फ इसको प्रश्न के रूप में हम सीमित नहीं किया जा सकता है विद इन द पार्टी। ठीक है। द गांधीज हैव एक्सप्रेस्ड, यहाँ पर जो गांधीज का मतलब हो गया सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो भी गांधीज टाइटल वाले लोग हैं सारे को रिप्रेजेंट कर रहा है। हैव एक्सप्रेस्ड, उन्होंने क्या किया है? जताया है। एक्सप्रेस मतलब जताना, व्यक्त करना। दे डिजायर, अपनी इच्छा। टू रिमेन एक्टिव, कि भाई हम एक्टिव रहेंगे, मतलब कार्यरत रहेंगे। विदाउट लीडिंग द पार्टी, बिना पार्टी को लीड किए, यानी कि पार्टी को मैं लीड नहीं करूंगा लेकिन पॉलिटिक्स में एक्टिव रहूंगा, इस तरह का इन्होंने एक जताया है अपनी इच्छा। सच ए रोल, इस तरह का रोल विल बी सीन, देखा जाएगा, एज अ डिसइंजीनियस स्कीम। डिसइंजीनियस का मतलब डिसऑनेस्ट का होता है ना, यानी कि इसे एक बेईमान डिसऑनेस्ट स्कीम की तरह देखा जाएगा। टू एक्सरसाइज ऑथोरिटी, कि आप जो हैं एक अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं, विदाउट अकाउंटेबिलिटी, लेकिन कोई जिम्मेवारी रखना नहीं चाहते हैं। समथिंग दैट मिस्टर गांधी क्लेम्स टू डीपली डिटेस्ट, जिसे यह एक वह बात है जिससे मिस्टर गांधी यानी कि राहुल गांधी जो हैं वो क्लेम करते हैं कि हम इस तरह की चीज़ डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, यानी कि हम जब लीड नहीं करेंगे तो इस पार्टी पर हमारी कोई अथॉरिटी नहीं है, पार्टी जो डिसाइड करेगी वो वैसे चलेगा। ठीक है। ही इज़ फॉर्चुनेट, वह किस्मती हैं, लकी हैं, एंड मस्ट बी थैंकफुल, तज्ञ होना चाहिए, दैट की द कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है, इन इट्स एंटायरिटी मतलब इन टोटल, पूर्ण के सेंस में, इसको पूरा याद रखें। इन इट्स एंटायरिटी का मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से, स्टिल सपोर्ट्स, अभी भी सपोर्ट्स करती है, किसे? हिम मतलब राहुल गांधी को। ठीक है। एंड इवन द रिफॉर्मिस्ट, जो सुधारवादी हैं, जो पार्टी में सुधार चाहते हैं, वो भी इनको सपोर्ट करते हैं। मिसलेबल्ड रेबल्स बाय हिज सेल्फ स्टाइल लॉयलिस्ट, अब कहता है कि कुछ ऐसे विद्रोही जिनको मिसलेबल किया गया, यानी कि वो है नहीं, है ना, उनको इनकरेक्टली इस तरह का लेवल लगा दिया गया है कि वो विद्रोही हैं। बाई हिज सेल्फ स्टाइल लॉयलिस्ट, यानी कि वो अपने तरीके से वो लॉयलिस्ट हैं, मतलब वो सपोर्टर्स हैं एक तरह का। आर नॉट क्वेश्चनिंग हिज अथॉरिटी। ठीक है।
तो उनके अथॉरिटी को जो है कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। दैट्स क्लियर। दे हैव ओनली एक्सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन, उन्होंने अपना डिसअपॉइंटमेंट शो किया है। फ्रस्ट्रेशन मीन्स एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, उदासीपन, ठीक है। हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ओवर हिज सेलेक्टिव इंटरेस्ट, सेलेक्टिव का मतलब खास। आप जैसे किसी 10 चीज़ में एक चीज़ को सेलेक्ट किया, यानी कि वो सेलेक्टिव, यानी कि ऐसी इंटरेस्ट, ऐसी रुचि, ऐसे मुद्दे जो आपको अपने पसंद के हिसाब से जो दिखता हो वो आप करते हैं। तो सेलेक्टिव इंटरेस्ट वाले जो चीज़ है उसके ऊपर कि आप सेलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं रख सकते हैं, तो इस मुद्दे पर लोग जो है उन्होंने क्या किया है, अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया है, अपना डिसअपॉइंटमेंट, उदासीपन, अपना अरुचि दिखाया है। इट वॉज मिस गांधीज रिमार्केबल कमोडिटी स्किल्स, कहता है कि मिस गांधी यानी कि जो सोनिया गांधी है उनका था क्या, रिमार्केबल मतलब बहुत बढ़िया, अकोमोडेटिव स्किल ऐसा निपुणता जिसमें वो सबको ले करके चले। अकोमोडेटिव का मतलब होता है हेल्पफुल तरीका, कोऑपरेटिव तरीके का, जो लोगों को ले करके चले, सबको साथ में। जो स्किल था वो काफ़ी अकोमोडेबल था, मतलब इसको आप प्रशंसनीय कह सकते हैं, बहुत बढ़िया स्किल था कि आप सबको साथ लेकर के चलने की एक स्किल अपने पास था। इस मैग्नानिमिटी का मतलब हो गया हाई हार्ट काइंडनेस, मतलब एक बड़े दिल वाले, ठीक है। दैट जो pave the way for the creation of the United Progressive Alliance, कहता है कि जो सोनिया गांधी की जो क्वालिटी थी कि वो भी एकोमोडेटिव थी। एकोमोडेटिव का मतलब होता है लोगों को साथ कर ले चलने वाली स्किल या उस तरह का विचार व्यवहार। और मैग्नेनिटी का मतलब जो भी है सबको बड़े दिल से स्वागत करते हैं, तो वो मैग्नेनिज्मी का मतलब होता है। तो इनकी ये जो स्किल था इसकी वजह से पेव द वे फॉर का मतलब होता है रास्ता निकालना, उसकी वजह से कुछ नया चीज़ होना। तो इसकी वजह से सोनिया गांधी के इस गुण की वजह से यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए का निर्माण हुआ। दैट लास्टेड जो चला, कंटिन्यू रहा, लास्ट का मतलब यहाँ पर कंटिन्यू रहने के सेंस में है, जो कंटिन्यू रहा इन गवर्नमेंट सरकार में फॉर 2 फुल टर्म्स, मतलब 2 पूर्ण काल तक। टर्म का मतलब यहाँ पर एक काल है ना, जैसे 5 साल का तो पूरा टर्म हो गया, ठीक है। और फुल का मतलब पूरा, मतलब 5 साल का पूरा टर्म यहाँ पर चला बिटवीन 2004 एंड 2014, मतलब 2004 से 14 के बीच में। मिस गांधीज लिगेसी, इनका जो लिगेसी है अर्थात जो विरासत है, फेसिस अ सीरियस थ्रेट, मतलब एक गहरी, मतलब थ्रेट, एक तरह का बोल सकते हैं कि समस्या से गुजर रही है, संकट से गुजर रही है। नॉट ओनली फ्रॉम हर पॉलिटिकल अपोनेंट्स, सिर्फ अपने राजनयिक विरोधियों के द्वारा ही नहीं, बट एल्सो फ्रॉम विद इन द हाउस होल्ड, बल्कि अपने घर में भी। आप यहाँ पर समझिए हाउस होल्ड का पर्टिकुलर मीनिंग होता है कि एक घर में, एक फैमिली में, एक परिवार में जितने लोग एक साथ रह रहे हों उसको हाउस होल्ड बोलते हैं। तो कांग्रेस में एक साथ या किसी भी पार्टी में जितने भी लोग हैं वो उस पार्टी का हाउस होल्ड है, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पर जो सोनिया गांधी की जो लिगेसी है, गांधी परिवार की जो लिगेसी है, विरासत है, वह एक गंभीर संकट से गुजर रही है, फेस कर रही है, सीरियस थ्रेट, सिर्फ अपने जो राजनयिक विपक्षी पार्टी है उससे ही नहीं बल्कि अपने अंदर भी, यानी कि पार्टी के अंदर भी इस तरह की समस्या है। इफ़ मिस्टर गांधी इज़ अनविलिंग, अगर मिस्टर गांधी अर्थात राहुल गांधी अनिच्छुक हैं तो गिव अप मतलब त्यागने में, हिज ऑब्जुरेसी मतलब अपनी जिद है ना, ऑब्जुरेसी मीन्स जिद, एंड ओवरकम हिज बिटरनेस टुवर्ड्स कलीग्स, और अगर अपना जो कड़वापन है अपने कलीग्स के पास तरफ, उनके प्रति अगर उस पर वो हासिल नहीं करते हैं जीत, यानी कि उसको अपना दूर नहीं करते हैं उस कड़वाहट को, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन मिस गांधी, तो जो जिम्मेवारी है वो किस पर निर्भर करता है, फॉल ऑन का मतलब निर्भर करना, मिस गांधी, तो फिर सोनिया गांधी पर आती है। टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए ए ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, कि आप एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं, बिल्कुल निष्पक्ष इलेक्शन करवाएं, पारदर्शी इलेक्शन करवाएं, टू फाइंड अ सक्सेसर, जिसमें कि सक्सेसर ढूंढा जाए, कौन उत्तराधिकारी होगा,
सक्सेसर मीन्स यहाँ पर उत्तराधिकारी के सेंस में है। अलॉन्ग विद अ न्यू CWC, किसके साथ, मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एक नया वर्किंग कमेटी तैयार होगी कांग्रेस का, उसके साथ साथ एक सक्सेसर, उसका एक जो आने वाले जो प्रेसिडेंट बने वो वहाँ ढूंढा जाए, सक्सेसर हो, उत्तराधिकारी हो, एंड अ पार्लियामेंट्री बोर्ड, और एक पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, यानी कि एक फ्रेश CWC बने, एक फ्रेश पार्लियामेंट्री बोर्ड बने और एक नया सक्सेसर कोई हो। इसको ढूंढने के लिए, इसके इलेक्शन के लिए मिस गांधी को इंश्योर करना होगा। इस तरह की जो जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉल्स ऑन मिस गांधी, सोनिया गांधी पर ही आती है। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स, आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट्स क्लियर हियर एंड वुड हैव got a lot of words here. Those are very interesting in both spoken and written, and here you got some interesting grammar portions, you've got some interesting comprehensions. If you like this video, hit the like button